हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल। तो मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं और उसमें उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ये भी बताया था कि पोलिनोमियल हम लोग किसको कैसे पहचानेंगे, किसको कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है और किसको कहेंगे कि पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन बच्चे में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था और बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आइडेंटिफाई करने के लिए बताइए, चेक करने के लिए बताइए कि कैसे हम लोग पहचानेंगे पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इसका बना दिया है। ये क्लास 10th का मतलब क्लास 10th में ये पढ़ना है पोलिनोमियल। ठीक है, फिर से आपको एक बार क्लियर कर दे कि ये क्लास 10th का है और चैप्टर 2 का है। ठीक है, और इसको फिर से एक बार हम कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से समझा देंगे कि कैसे अब हमारे एग्जाम में कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि पोलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर हमारे पास 5-6 अगर पोलिनोमियल दिए गए हैं और उनको बताना है कि कौन पोलिनोमियल है कौन नहीं है, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी जीवन में पोलिनोमियल पहचानने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अच्छे से बताया था, लेकिन आप लोग अच्छे से नहीं देखे होंगे, चाहे उतना ध्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया था, आप लोग एक बार जाके इंट्रोडक्शन वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिए कि सर ने बताया है कि नहीं। ठीक, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चीज को बताया था, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि मैंने नोट्स में ऐसे लिख कर और बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। इस बात पे ध्यान दीजिए, होल नंबर। देखो ये एक लाइन कितना अच्छा बात बोल रहा है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होंगे पोलिनोमियल का, वो हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा एक होल नंबर होंगे। इसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इस लाइन को लिखा था, लेकिन आप लोग अच्छे से नहीं देखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप लोग देखिएगा कि सर ने इस चीज को बताया है कि नहीं। इससे बात से क्लियर आता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पोलिनोमियल को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसी भी पोलिनोमियल को, जैसे ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो हमारा होल नंबर है कि नहीं। होल नंबर क्या होगा? होल नंबर कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिक्कत हो सकता है। होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी तक जो जाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। तो जो पावर के ऊपर जो वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल क्या क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। तो जब एक्स वाई जेड के ऊपर जो यहाँ पे पावर लगा रहेगा, जैसे एक्स के ऊपर 2 लगा है, एक्स के ऊपर 4 लगा है, तो जो ये पावर है, ये पावर क्या होना चाहिए? ऑलवेज हमेशा एक होल नंबर में से होना चाहिए। अगर ये पावर होल नंबर नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी लाइन को याद रखना है और हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक और चीज आपको बता दें कि पोलिनोमियल कैसे बनता है। पोलिनोमियल टर्म्स का कॉम्बिनेशन से बनता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। मतलब अलग अलग टर्म अगर मिलकर प्लस के साथ एक कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। चाहे वो अकेला भी कोई टर्म होगा, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। अगर एक साथ 2-3 कॉम्बिनेशन में भी टर्म है तो उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पोलिनोमियल को बताए थे। खास करके इस वीडियो में हमको बस यही बताना था कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या पॉइंट याद रखना है कि जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के ऊपर का जो पावर है, ये अगर होल नंबर होगा तो पोलिनोमियल है और नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, और एक दो और चीज आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करके अभी देखेंगे भी। ठीक है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो पोलिनोमियल है। ठीक है, तो क्या ये पोलिनोमियल है? बताइए तो। 7/4 x का पावर 2, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ये भी एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि जो कांस्टेंट नंबर है वेरिएबल के आगे, ये क्या है? होल नंबर हो या चाहे नहीं हो, उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ हमें क्या देखना है? वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर है, ये क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर भी होगा तो चलेगा। मतलब जो कांस्टेंट नंबर है ये रियल नंबर होगा तो पोलिनोमियल होगा। सिर्फ हमें क्या देखना होगा? जो वेरिएबल है इसका पावर क्या होना चाहिए?
होल नंबर होना चाहिए, तो अगर होल नंबर होगा तो पोलिनोमियल है, नहीं होगा तो नहीं है। जैसे ये देखो x का पावर 5/2, 5/2 क्या हो, एक होल नंबर है, तो ये एक होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो ये एक वेरी पोलिनोमियल भी नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट करिए, कर लिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत रह गया होगा, ठीक है। और भी अगर दिक्कत होगा तो ये एग्जाम्पल है 11, इसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट नंबर 2x + 3, 2x + 3। अब देखो इसमें कि हमें ये नंबर नहीं देखना है, कांस्टेंट नंबर को हमको नहीं देखना क्या है, सिर्फ ये देखो इसका वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 एक क्या होता है, होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है। और जो कांस्टेंट नंबर लगा है, कांस्टेंट नंबर भी ये क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। हमें पोलिनोमियल पहचानने के लिए सबसे पहले पोलिनोमियल कैसे बनता है, बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन से पोलिनोमियल बनता है। तो हमें पोलिनोमियल का कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले एक टर्म को लेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, हमारा जो रूल है उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। अगर वेरीफाई करेगा तो क्या करेंगे, इसको पोलिनोमियल है। फिर इस टर्म को देखेंगे, अगर ये भी वेरीफाई कर गया हमारे रूल पे तो ये पूरा टर्म जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल होगा। अगर ये वेरीफाई किया और ये नहीं किया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे, एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, एक और दिखाते हैं। एक और चीज आप लोग पूछ सकते हैं अभी, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कांस्टेंट नंबर है 3 है, तो क्या सर 3 एक पोलिनोमियल है, ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या सर 3 एक पोलिनोमियल है। तो 3 एक पोलिनोमियल होता है बाबू, कैसे कि 3 के साथ x जो है, ये x छुपा हुआ है, इसका वेरिएबल 0 मान लो। तो कभी भी किसी पावर का वेरिएबल अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो x के साथ अगर जो x का पावर 0 है, इसका मान अगर 3 के साथ अगर इसको 1 कर दिया जाए तो ये वापस से क्या हो जाएगा, 3। तो 3 एक क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर सिंगल है तो एक पोलिनोमियल है। और एक और अब सवाल आ जाता है कि क्या सर 0 एक पोलिनोमियल है, तो 0 भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि कि 0 के साथ भी कोई वेरिएबल छुपा हुआ है जिसका पावर 1 भी 0 भी हो सकता है, जिसका पावर 0 के साथ 1 भी हो सकता है, जिसका पावर 0 के साथ 2 भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 0 के साथ बहुत सारे वेरिएबल का पावर छुपे होते हैं, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट नंबर के साथ जो वेरिएबल छुपा रहता है वो क्या होता है, x का पावर 0 हर एक कांस्टेंट नंबर में छुपा रहता है, लेकिन 0 के साथ ये बहुत सारे वेरिएबल का पावर छुपे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ है। तो सीधे शब्दों हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारा क्या होता है, एक पोलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारा पोलिनोमियल है। वो क्या होना चाहिए, 0 से लेकर पूरा 1 2 3 4 जो भी नंबर होंगे ये सब एक क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर है, तो मतलब पोलिनोमियल हैं। क्लियर। अब अगर निगेटिव नंबर होते हैं -1 x का पावर 0, तो निगेटिव भी होंगे तो ये क्या पोलिनोमियल हैं, तो ये एक पोलिनोमियल हैं। क्योंकि हमें ये कांस्टेंट नंबर पे नहीं देखना है, हमें इसका पावर देखना है। तो इसका पावर क्या है, 0 है, तो 0 एक होल नंबर में आता है, मतलब ये एक पोलिनोमियल है। क्लियर। तो अगर -1 भी कहीं दिखता है तो ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। -2 भी दिखता है तो क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब यहां तक क्लियर आपको। अब हमको नहीं लगता है कोई आपको दिक्कत होने वाला। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके एक टर्म देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पहला हमने लिया था 2x + 3। अब इसमें देखो पहले एक टर्म को उठाएंगे 2x में देखो कि 2x एक पोलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर 1 है। तो सिर्फ हम लोग को पावर पे फोकस करना है, मतलब पूरा मिला के सीधे ये कहें कि हम जितना भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा सिर्फ उसका क्या देखेंगे, हम लोग सिर्फ उसका क्या देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे। अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर होगा तो पोलिनोमियल कहेंगे और ना तो नहीं कहेंगे। तो इसका वेरिएबल क्या है, 1 है, मतलब एक होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। ये टर्म ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अभी बताएं कि ऑलवेज पोलिनोमियल होता है, मतलब ये दोनों पोलिनोमियल हो गया, तो ये क्या हो गया, एक पोलिनोमियल हो गया। ऐसे दूसरा वाले को देखेंगे
दूसरा हमारा है 3x² प्लस 7x+2। ओके, अब देखो ये कांस्टेंट हमको नहीं मतलब है, इसका पावर क्या है 2 एक होल नंबर है तो ये एक टर्म पोलिनोमियल हो गया। ये x का पावर 1, सिर्फ वेरिएबल को देखो, ये आगे क्या लगा ये छोड़ दो, तो क्या है 1 है, तो 1 क्या है एक होल नंबर है तो ये भी पोलिनोमियल हो गया, और कांस्टेंट पोलिनोमियल होता ही है, मतलब ये भी क्या हो गया पूरा पोलिनोमियल टर्म हो गया। क्लियर हो रहा है आपको? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना सब, ठीक है, फिर बता देंगे। अब 3 नंबर देखते हैं, x का पावर 5/3 प्लस x का पावर 1/2 प्लस 1। अब देखो ये x है, x का पावर क्या है 5/3, क्या 5/3 होल नंबर होता है? क्या 5/3 होल नंबर होता है? बताओ तो। 5/3 कभी भी एक होल नंबर नहीं बन सकता है। तो जो हमारा रूल था उसमें क्या था कि वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर होगा तो पोलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। तो रूल के खिलाफ ये है, मतलब ये क्या होगा पोलिनोमियल नहीं होगा। जब एक टर्म पोलिनोमियल नहीं होंगे मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा पोलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे देखा जाए तो ये भी टर्म क्या है पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये भी एक होल नंबर नहीं है। मतलब सीधे लिख देंगे क्या कि नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? क्यों पोलिनोमियल नहीं होगा? क्योंकि जो इसका पावर है वेरिएबल का ये होल नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x³ प्लस √7x इसको ध्यान से देखो, x³ तो x का पावर क्यूब है, तो मतलब ये क्यूब क्या है एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, मतलब ये टर्म पोलिनोमियल हो गया, ये हमारा हो गया। दूसरा टर्म को देखो √7x एक में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो √7 इंटू √x। तो √7 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो एक रियल नंबर भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन इसका जो मान होगा ये क्या होना चाहिए हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो √x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x का पावर 1/2, ठीक है, हाफ होता है। कभी भी √x अगर होता है तो इसका पावर क्या है x मतलब 1/2, जैसे √2 है तो क्या है 2 का पावर 1/2 मतलब हाफ है, और ये हाफ हाफ मिलके क्या हो जाते हैं स्क्वायर बन जाते हैं, ठीक ना। तो इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो मतलब √x को क्या लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो 1/2 ये क्या है रियल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो जब ये एक होल नंबर नहीं है मतलब ये टर्म क्या हो जाएंगे हमारा पोलिनोमियल नहीं होंगे। जब ये पोलिनोमियल एक टर्म हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा तो मतलब ये पूरा, ये जब टर्म पोलिनोमियल नहीं होगा मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं हुआ। एक एक टर्म आपको क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं 5 नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है तो ऐसे ही पोलिनोमियल होगा। कांस्टेंट नंबर 0 अभी बताया कि पोलिनोमियल होता है। ये 6 नंबर देखो 7x प्लस √7, देखो 7x x का सीधे पावर देखो, पावर क्या है 1, तो ये एक पोलिनोमियल है। और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर आपका √7 हो चाहे कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर रियल नंबर होगा ना तो पोलिनोमियल है। इसके साथ कोई भी पावर लगा दो x का पावर 0, तो सिर्फ हमको क्या देखना है आगे कांस्टेंट नहीं देखना है, सिर्फ हमको ये देखना है, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो क्या होता है पोलिनोमियल है, मतलब अगर ये टर्म पोलिनोमियल हो गया तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर हमारा पोलिनोमियल होता है, मतलब ओवरऑल ये क्या होगा पूरा पोलिनोमियल हो गया। क्लियर? आगे 7 नंबर देखते हैं 2x² प्लस 3 - 5/x। अब देखो ये एक पोलिनोमियल है कि x का पावर 2 है तो पोलिनोमियल है, ये 3 है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये क्या है पोलिनोमियल है। लेकिन देखो ये 5/x है, 5/x है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो 5 × 1/x लिख सकते हो, ठीक है। और 1/x को कैसे लिख सकते हो 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो कि x का पावर -1, क्योंकि -1 का मतलब हो गया रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1। तो जब -1 है तो अभी आपको बताएं कि जो पावर होता है ये ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए पोलिनोमियल के लिए। तो -1 क्या है एक निगेटिव नंबर है, ये होल नंबर नहीं होगा, मतलब ये टर्म हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। जब ये टर्म हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा मतलब ये ओवरऑल पूरा टर्म क्या होगा पोलिनोमियल नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं हुआ।
सिर्फ अगर एक टर्म अगर उस पोलिनोमियल का अगर एक पूरा ही जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका एक टर्म अगर पोलिनोमियल नहीं होता है मतलब पूरा टर्म क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक दो और क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना रहता है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि क्यूब पोलिनोमियल है, ये सब बताना रहता है। तो ये सिंपल हम लोग कैसे देखते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है, ये भी आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं मेरा, उसमें आपको बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होता है उससे हम लोग देखते हैं। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सबसे पहले पोलिनोमियल होना चाहिए, ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं तो इसको हम लोग बताएंगे नहीं, ये भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ये हाईएस्ट पावर 1 है मतलब लीनियर पोलिनोमियल, ये 2 है तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 हाईएस्ट पावर होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब पोलिनोमियल। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं शायद। अब हम लोग चलते हैं ये 8 नंबर क्वेश्चन पे, x प्लस 1/x। देखो तो ये पोलिनोमियल है और फिर से 1/x को क्या लिख सकते हो, x का पावर -1। तो ये निगेटिव जैसे ही लगे तो ये होल नंबर है, नहीं है, मतलब ये टर्म क्या है हमारा, पोलिनोमियल नहीं है, मतलब ये पूरा टर्म क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर। 9 नंबर देखो, 5 का पावर 3/2। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दिया है, अगर आप लोग पकड़ लिए तो मतलब आप लोग समझ गए, और नहीं तो अभी तक आप लोग नहीं समझे। आप लोग को बताना होगा, ठीक है, कमेंट करके बताना कि मेरे बताने से पहले आप लोग बताए हैं कि नहीं। देखो ये 5 का पावर 3/2 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, माइनस 3 का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 2 है, प्लस x माइनस 1/2 है। ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं, आप लोग बताओ तो। हो गया, सोच लिए, कमेंट करके बताओ। ये एक पोलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल देखा जाए तो एक रियल नंबर है, इसका पावर कुछ भी हो तो उससे हमको फिर बताएं कि अगर कोई वेरिएबल के आगे कोई नंबर लगा है और वो बाई में हो चाहे कुछ भी उसका पावर, उससे हमको मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, उसका कांस्टेंट नंबर को, वेरिएबल के पावर को देखना है। तो वेरिएबल का पावर ये क्या है, 3 है, तो 3 एक होल नंबर है। फिर देखो ये वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, 2 एक होल नंबर है। ये वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, 1 है, तो ये भी एक होल नंबर है। और ये एक कांस्टेंट नंबर है लास्ट में, तो कांस्टेंट नंबर भी हमारा पोलिनोमियल होता है। मतलब ये पूरा देखा जाए तो मिला के क्या है, एक पोलिनोमियल है। ये एक पोलिनोमियल है, मतलब ये भी एक पोलिनोमियल हो गया। और ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है तो पोलिनोमियल है। और लास्ट 11 नंबर एक लास्ट बच गया, ये क्या है, 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2। इसको बताओ, x का पावर क्यूब, ये क्या है, होल नंबर है, इसका पावर 1 है, ये भी क्या है, होल नंबर है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब तीनों क्या है, पोलिनोमियल है, मतलब ये पूरा क्या हो गया, टर्म पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल। क्लियर। अब हमको नहीं लगता है कि आपको पोलिनोमियल पहचानने में आगे कहीं दिक्कत होगी, अगर दिक्कत होगी तो फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी पूछना है जरूर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, जय हिंद।